साइफर केस में एफआईए चालान की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। बुलेटिन में सबसे पहले इसी अहम तरीन खबर की तफसीलात शामिल करेंगे। साइफर केस में एफआईए के चालान की कॉपी पहली बार नाजरीन समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। चालान में चेयरमैन पीटीआई के मुजरिमाना इक़दामात और उसके नतीजे में खारजा ताल्लुकात को पहुंचने वाले नुकसान का जिक्र है। चालान में आजम खान के किरदार और उनका बयान भी मौजूद है। चालान के साथ 30 गवाहान की फहरिस्त दी गई है। इसी अहम मामले पर बात करेंगे। समा की नुमाइंदा नैयर अली हमें ज्वाइन कर रही हैं। नैयर, साइफर केस में एफआईए चालान की कॉपी समा ने हासिल कर ली, हम नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। इसकी तफसील बताइए, क्या क्या है इस चालान में? जी बिल्कुल, समा ने जो है वो साइफर केस में एफआईए चालान की कॉपी जो है वो हासिल कर ली है और ये वो कॉपी है जो हम अपने नाजरीन को इस वक्त जो है वो टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी दिखा रहे हैं। और इस कॉपी में जो है वो बहुत सारे अहम इंकिशाफात किए गए हैं। इसमें से कुछ अहम चीज़ें अगर मैं आपके सामने रखूं तो चालान में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि दौरान तफ्तीश चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वापस ना करने का एतराफ़ किया है और बारहा साइफर वापस ना करने की तस्दीक भी की है। चालान के मतन में यह भी कहा गया है कि कवायद के तहत साइफर तल्फ करने के लिए वापस करना ज़रूरी था और सिर्फ एक कॉपी जो है वो रखी जाती है, उसके अलावा तमाम कॉपीज जो है वो साइफर की तल्फ कर दी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 30 सितंबर को कब्जे में ली गई रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा की हिदायत पर साइफर आजम खान को दिया गया था। चालान में यह भी कहा गया है कि दफ्तर खारजा के 3 ऐसे अहम तरीन अफसरान हैं जिन्होंने शहादत दी है कि साइफर वापस मौसूल नहीं हुआ और साइफर की गैर कानूनी तहवील से जो मुल्क को नुकसान हुआ, जो साख को नुकसान हुआ, उसका जिक्र भी किया गया है। ये कहा गया है कि साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जलसे में साइफर की कॉपी लहराई, जिसकी वजह से गैर कानूनी तहवील और लहराने की वजह से मुल्जिमान ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। जबकि इसके साथ साथ वजीर खारजा और साबिक वजीर आजम जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के मुल्जिम करार पाए हैं और मुल्जिमान के इक़दामात से गैर मुल्की क़ुव्वतों का मफाद पूरा हुआ और पाकिस्तान की साख को, तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचा। साबिक चेयरमैन पीटीआई के मुजरिमाना इक़दाम ने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ साथ अहम तरीन जो बात है इसमें वो ये है कि 30 ऐसे गवाहान हैं जिनकी फहरिस्त इस चालान का हिस्सा बनाई गई है और ये वो 30 लोगों की फहरिस्त है जो हिस्सा बनाई गई है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो शिकायत कुनंदा सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोकर, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद शामिल हैं, जबकि इनके साथ साथ साइफर भिजवाने वाले सफीर असद मुजीद समेत वजारत खारजा पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचाया गया। नैयर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को हम बता रहे हैं कि साइफर केस में एफआईए चालान की कॉपी समा ने हासिल की है। चालान में बताया गया है कि साइफर की गैर कानूनी तहवील से मुल्जिमान ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। मुल्जिमान के इक़दामात से गैर मुल्की क़ुव्वतों का मफाद पूरा हुआ और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। कवायद के तहत साइफर तलफ करने के लिए दफ्तर खारजा को वापस करना जरूरी था। 30 सितंबर को कब्जे में ली गई रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा की हिदायत पर साइफर आजम खान को दिया गया था। आजम खान ने अपने बयान में क्या कहा, समा बयान के अहम निकात भी सामने ले आया है। नैयर, अब आप ये बताइए कि आजम खान ने अपने बयान में क्या कहा, चालान में क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, चालान के साथ साथ जो बयानात जो हैं अहम तरीन वो भी लव किए गए हैं। ये चालान की कॉपी जो है ये हम अपने नाज़रीन को इस वक्त दिखा रहे हैं और इसमें बहुत अहम तरीन जो तफसीलात हैं वो इसमें सामने लाई गई हैं। और इसी चालान के ऊपर जो है वो ना सिर्फ साइफर केस का मुस्तकबिल है बल्कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं और साबिक वजीर खारजा हैं उनका मुस्तकबिल भी जो है वो इसी एक चालान के ऊपर है। आजम खान जो कि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी थे, उनकी जानिब से भी जो है वो बयान जमा कराया गया है। तहरीरी बयान जो है वो उनकी तरफ से एफआईए ने जमा कराया और उसमें लिखा गया है कि 9 मार्च 2022 को साइफर पढ़ने के बाद चेयरमैन पीटीआई ने मुझे बताया कि साइफर को इस्तेमाल कैसे करना है। ये भी कहा कि ये साइफर तहरीक अदम एतमाद को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अपोजिशन के खिलाफ बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ आजम खान के बयान में यह भी लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका पर साइफर साजिश अपोजिशन के साथ मिलकर बनाने का इल्जाम आयद किया। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने साइफर की कॉपी अपने पास रख ली। आजम खान ने यह कहा कि अगले रोज साइफर की कॉपी की वापसी का मुतालिबा किया तो उन्होंने कहा कि वो तो गुम हो गई। तो अब जो है वो आजम खान की जानिब से ये तफसील बताई गई है कि उन्हें हैरत उस वक्त हुई कि जब उसके बाद 27
मार्च को होने वाले जलसे में साइफर की कॉपी लहराई गई, वो कॉपी जो आजम खान को कहा गया था कि वो गुम हो गई, और इसकी पूरी तफसील वो इसी तरह से इस अपने बयान में लिख रहे हैं। इसके साथ साथ अमरीकी नाज़िमुल अमूर का भी जिक्र है इसके अंदर, और उनकी जानिब से भी जो है वो इजहार बरहमी किया गया, और उनकी जानिब से भी जो साइफर है उसकी नकल मंगवाई गई। तो आजम खान के बयान के बाद बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं, खास तौर पर ये कि किस तरह से जो है वो साइफर की कॉपी को अपने पास रखा चेयरमैन तहरीक इंसाफ। एक और नाम, साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद खान का बयान, ये अहम निकात भी समा को मिले हैं। क्या कहा साबिक सेक्रेटरी खारिजा ने अपने बयान में? नैयर, अब इसकी तफसील आप हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल किरण, इस वक्त जो साइफर की कॉपी है वो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, और इस साइफर की कॉपी के अंदर जो है वो तमाम तर तफसीलात जो हैं वो लिखी गई हैं, और वो जो 30 गवाहान के बयानात हैं उनकी फहरिस्त भी लिखी गई है। अमरीकी चार्ज डी अफेयर की जानिब से जो इजहार नागवारी किया गया साइफर लहराने पर, वो भी लिखा गया है। तो ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इसके साथ लफ्ज़ की गई हैं, और 30 गवाहान के बयानात भी लफ्ज़ किए गए। आपने बात की है जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं सुहेल महमूद, उनके बयानात की, उनका बयान जो है उसमें भी बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि 7 मार्च 2022 को सफ़ीर असद मजीद ने कॉल करके साइफर के बारे में उन्हें बताया। दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुताल्लिका जो साइफर टेलीग्राम की कॉपियां हैं वो बनवाई, ताकि वो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स को भिजवा सके। उसके बाद सुहेल महमूद अपने बयान में कहते हैं कि 8 अप्रैल को साबिक वजीर आजम ने काबीना के इजलास में साइफर को डी क्लासिफाई करने को कहा, जिसकी मैंने बतौर सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी कानून ने शदीद मुखालफत की, और तीनों सेक्रेटरीज की जानिब से आपको एक बार फिर बताऊं कि सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी कानून के शदीद मुदाखलत के बावजूद और शदीद मुखालफत के बाद जो है वो उस जो साइफर है उसको डी क्लासिफाई करने से रोक दिया गया, और ये कहा गया सेक्रेटरी खारजा के बयान में कि कोई भी साइफर टेलीग्राम डी क्लासिफाई नहीं हो सकती। साबिक सेक्रेटरी खारजा का ये कहना है कि ऐसा करने से साइफर सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, बुरी तरह से मुतासिर होता है। इसके साथ सुहेल महमूद ये भी कहते हैं कि शदीद रद्द अमल की वजह से काबीना साइफर डी नोटिफाई करने की मंजूरी नहीं दे सकी, और 9 अप्रैल को इक़्तिदार के आखिरी रोज एक बार फिर काबीना का इजलास बुलाया जाता है, और इस काबीना के इजलास में महदूद सतह पर साइफर को डी क्लासिफाई करने की मंजूरी दे दी गई है। 9 अप्रैल की तारीख इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये साबिक वजीर आजम के और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो इक़्तिदार है उसका आखिरी रोज है, जब तहरीक अदम एतमाद जो है वो भी मंजूरी के करीब है। दूसरी जानिब साइफर की कॉपियां सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट को भिजवाई गई। साइफर लहराने के एक रोज के बाद यानी 28 मार्च को बन्नी गाला में अहम इजलास बुलाया गया, और ये सारी तफसीलात जो हैं ये अपने इस बयान में, ये जो अपना बयान है, जो चालान है जिसके साथ ये लगाया गया है, इस बयान में सुहेल महमूद बता रहे हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, और उन्होंने ये बताया कि 28 मार्च को बनी गाला में इजलास बुलाया गया। उस इजलास में उनको तलब किया जाता है और कहा जाता है कि साइफर का मतन पढ़ें। वो साइफर का मतन पढ़ते हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि इस मतन को मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बना दिया जाए। और आपको ये बताओ कि इस मीटिंग में असद उमर भी मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, और आजम खान भी मौजूद थे। और ये जो मीटिंग, ये जो सारी तफसील है वो अपने बयान में बता रहे हैं सुहेल महमूद। याद रहे कि इसी मीटिंग की ऑडियो लीक्स के नतीजे में FIA ने बाद में इंक्वायरी का आगाज किया था, और वही मीटिंग मिनट्स जो हैं वो लीक हो गए थे। उन्हीं ऑडियो लीक्स की वजह से जो है FIA ने इंक्वायरी का आगाज किया था। तो ये अहम तरीन इस वक्त तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वो चालान जिस पर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनके मुस्तकबिल का जो है वो फैसला होना है, वो चालान समा ने हासिल किया है और इस वक्त अपने नाजरीन के सामने रखा है। और इसके साथ साथ वो तमाम बयानात भी जो हैं वो इस वक्त अपने नाजरीन के सामने रखे हैं, वो बयानात जिसमें ये क्लियर किया गया है, जिसमें ये बताया गया है तमाम जो आजम खान हो चाहे जो है वो सुहेल महमूद हो उनकी जानिब से, और उनके अलावा दीगर गवाहान की जानिब से भी ये एस्टैब्लिश किया गया है कि किस तरह जो है वो साइफर की कॉपी को ना सिर्फ ये
यूज किया गया, बल्कि उसके बाद ये कहा गया कि वो गुम हो गई और अगले ही रोज जो है उसे दोबारा जो है वो स्क्रीन पर दिखाया जाता है और जलसे में लहराया जाता है। और इसके साथ साथ एक अहम तरीन और भी बात यह है कि उसके लहराने के बाद जो रद्द अमल आता है वो अमरीकी चार्ज डीएफेयर की जानिब से आता है और अमरीकी चार्ज डीएफेयर उसके ऊपर इजहार बरहमी जो अमरीका की जानिब से किया गया, जो इजहार नागवारी किया गया, वो पहुंचाती हैं और वो कहती हैं कि ये जो इस तरह से खत लहराया गया इसको अमेरिका अच्छी नजर से नहीं देखता और ये जो नकूल हैं इस तमाम साइफर की जो लहराया गया है वो अब अमेरिका को भी दे दी जाए क्योंकि जलसे में लहरा दिया गया। तो अमेरिका को जब वो चालान की कॉपी लहराई नहीं, तफसील बताई। समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली आप हमारे साथ थी, इस बारे में तफसील से आगाह कर रही थी, शुक्रिया।